गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग जीव विज्ञान में दूसरा चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण तथा समन्वयन का अध्ययन कर रहे थे। उसमें बताया गया था कि सबसे पहले जो भी पूरे शरीर में जितनी भी क्रियाएं होती हैं उन सभी क्रियाओं का नियंत्रण एक विशेष अंग के माध्यम से होता है। जिन अंगों के माध्यम से ये नियंत्रण और नियमन होता है उन अंगों को तंत्रिका तंत्र के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। और तंत्रिका तंत्र का निर्माण तंत्रिका ऊतकों के द्वारा होता है। और तंत्रिका ऊतक जो विशेष प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं उन्हें तंत्रिका कोशिकाएं कहते हैं। तो आज तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन, नर्व सेल्स या न्यूरॉन का अध्ययन करेंगे। तंत्रिका कोशिका जो होती है ये जंतु के शरीर में या मनुष्य के शरीर में अत्यंत जटिल तथा सबसे लंबी कोशिका होती है। इन कोशिकाओं में मुख्य रूप से दो भाग उपस्थित होते हैं। सबसे पहला भाग ये जो आपको अंदर वाला दिखाई दे रहा है इसे तंत्रिका काय या कोशिका काय कहा जाता है। ये भाग किसी भी तंत्रिका कोशिका का सबसे प्रमुख भाग होता है जो विभिन्न प्रकार की संरचनाओं का हो सकता है। गोलाकार भी हो सकता है, अंडाकार भी हो सकता है या अनियमित आकार का यानी किसी भी आकार का हो सकता है। इसमें आप देख रहे हैं बीचों बीच में ये एक संरचना उपस्थित है। इस संरचना को केंद्रक कहते हैं और केंद्रक के अलावा इसमें छोटे छोटे बहुत से असंख्य ये कण आपको दिखाई दे रहे हैं। इन कणों को निसल के कण कहा जाता है। यहां से एक संरचना जो तंत्रिका काय या कोशिका काय की हुई, इसमें दो प्रकार के भाग हुए। पहला भाग केंद्रक और दूसरा निसल के कण। इसी से जुड़ा हुआ न्यूरॉन का दूसरा भाग होता है जिसको तंत्रिका कोशिका प्रवर्ध कहते हैं। ये प्रवर्ध मुख्य रूप से निम्न प्रकार के होते हैं जिसमें सबसे पहला होता है वृक्षिका। ये इतना भाग ये कहलाता है कोशिका का या तंत्रिका का। इसके बाद जो वृक्षिका वाला भाग है ये संरचना जो आपको दिखाई दे रही है ये अपने सिरों की ओर एकदम पतली होती जाती है यानी संकरी होती है। जहां पर आप देख रहे हैं ये जैसे जैसे आगे बढ़ रही है एकदम संकरी होती चली जा रही है। पहले यहाँ ज्यादा जगह थी और धीरे धीरे वो जगह कम होती जा रही है यानी संकरी होती जा रही है। और ये अपने स्वतंत्र छोर पर यानी जहां लास्ट छोर होता है वहां पर अत्यधिक शाखित हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए ये दो शाखाएं हैं और उसके बाद ये अनेकों शाखाएं आपको दिखाई दे रही हैं ये यहाँ पर। तो इस प्रकार से वृक्षिका स्वतंत्र छोर पर जाकर शाखित हो जाती हैं। इनका काम ये होता है शरीर में जो भी उद्दीपन है या प्रेरणा है उसको कोशिका काय की ओर ले जाना है। जैसे मान लो कोई भी उद्दीपन हुआ, आपकी आंख के पास कोई धूल के कण या कीड़ा आ रहा है तो ये तुरंत सूचना कोशिका काय को पहुंचाता है। और कोशिका काय यानी ये तंत्रिका कोशिका रीढ़ की हड्डी के माध्यम से जुड़ी होती है मस्तिष्क से और यह सूचना मस्तिष्क से पहुंचती है तो मस्तिष्क प्रेरणा देता है या आदेश देता है जो इसी तंत्रिका काय में आती है। फिर यह तंत्रिका काय आंख की पुतली को या आंख की पलक को कहती है कि बंद कर लो। तो यहाँ से इसका काम होता है जितने भी उद्दीपन या प्रेरणा हो उनको कोशिका काय की ओर ले जाना। दूसरा भाग होता है तंत्रिकाक्षतन। जहां से वृक्षिका समाप्त होती है वो एक लंबा सा भाग जो लगभग समान मोटाई का होता है वो तंत्रिकाकाक्ष कहलाता है। इसमें मुख्य रूप से ये जाकर दूसरी न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स या तंत्रिका कोशिका पर विभाजित होता है या जुड़ता है। कभी कभी समकोण पर इससे विशेष शाखाएं निकल आती हैं जो कि पेशियों के माध्यम से जुड़ी होती हैं। यहाँ पर जो संरचना है तंत्रिकाकाक्ष में यहाँ पर ये न्यूरिलेमा वाला भाग कहलाता है। और न्यूरिलेमा जो होता है उसमें विशेष प्रकार के प्रोटीन के कण होते हैं। इन प्रोटीन के कण या वसा की परत चढ़ी होती है। इस वसा की परत को माइलिन कहते हैं और
जिस तंत्रिका कोशिका में वसा की परत चढ़ी होती है उसे माइलिन आच्छाद भी कहा जाता है। इसका काम होता है जितनी भी प्रेरणा या उद्दीपन हो उसको कोशिका से दूर ले जाना। जब कोशिका से दूर ले जाएंगे तो सूचनाएं उस अंग तक पहुंच जाएंगे जहां तक सूचना को पहुंचाना है। तंत्रिका कोशिका मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। पहली होती है संवेदी न्यूरॉन, संवेदी न्यूरॉन। इस न्यूरॉन का काम होता है अंगों से संवेदनाओं को ग्रहण करना और मस्तिष्क तक पहुंचाना, यानी जिस अंग में जो कार्य करना है उसको मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य सेंसरी न्यूरॉन या संवेदी न्यूरॉन का होता है। दूसरा तंत्रिका तंत्र या तंत्रिका कोशिका का प्रकार होता है प्रेरक न्यूरॉन या मोटर न्यूरॉन। इनका काम होता है मस्तिष्क से संदेश को ले जाकर कार्यकारी अंगों तक पहुंचाना। और तीसरा होता है मिश्रित न्यूरॉन। ये संवेदी न्यूरॉन तथा प्रेरक न्यूरॉन दोनों का कार्य करता है। इसके द्वारा यानी जो मिश्रित न्यूरॉन होते हैं इसके द्वारा दोनों कार्य किए जाते हैं। संवेदनाओं को ग्रहण भी किया जाता है और प्रेरणाओं को कार्यकारी अंगों तक पहुंचाया भी जाता है। तो आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट डे पढ़ाया जाएगा। गुड बाय।